क्या आपने कभी सोचा है कि एक खेत जहां फसलें अगती हैं वो इतना प्रसरार और खौफनाक भी हो सकता है कि लोग रात के वक्त वहां जाने से डरते हैं। ये कहानी है एक किसान की जिसने अपनी जमीन पर ऐसी चीज देखी जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात उसके साथ क्या हुआ? तो कहानी आखिर तक जरूर सुने। बुध 7 सितंबर 2020 दो रात 1:15 पंजाब के एक दूर दराज देहात का खेत। मुझे गुलाम अब्बास अपनी खेती बाड़ी करते हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। देहाती जिंदगी के हिसाब से रात जल्दी खत्म होती है, मगर वो रात अजीब थी। मैं अपने खेतों में पानी देने के बाद घर वापस जा रहा था। आसमान पर हल्की चांदनी थी और गांव मुकम्मल तौर पर खामोश था। अचानक मेरे खेत के किनारे से एक अजीब सी सरगोशियों की आवाज आने लगी। मैंने मुशाल जलाई और आवाज की समत बढ़ा। जैसे ही मैं खेत के बीच पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वहां एक बूढ़ा शख्स खड़ा था जो सफेद लिबास में मलबूस था। उसकी आंखें सरख और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, ये जमीन तुम्हारी नहीं, ये मेरी है। यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ और जो भी आता है वापस नहीं जाता। उसकी आवाज गहरी और गैर इंसानी थी। मैं पीछे हटने लगा, मगर जैसे ही मैंने मरने की कोशिश की, मेरे आसपास धुंध छा गई। मेरे कदम जमीन में धंसने लगे और मैंने महसूस किया कि कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच रहा है। किसी तरह मैंने हिम्मत की और जोर से दुआ पढ़ना शुरू की। अचानक धुंध गायब हो गई और वो बूढ़ा शख्स भी नजर से ओझल हो गया। मैं खौफ से लर्जता हुआ घर पहुंचा, लेकिन इस रात के बाद मैंने वो खेत छोड़ दिया और कभी रात के वक्त वहां वापस नहीं गया। गांव वालों का कहना है कि वो खेत किसी हो गया। मैं खौफ से लर्जता हुआ घर पहुंचा, लेकिन इस रात के बाद मैंने वो खेत छोड़ दिया और कभी रात के आसीब ज़दा जमीन पर है जहां कई साल पहले एक किसान प्रासरार तौर पर गायब हो गया था। शायद वही रूह आज भी वहां भटक रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मिस्टर डी एक्स हॉरर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी खौफनाक और प्रासरार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिस्टर डी एक्स हॉरर, जहां हमारे साथ जुड़े रहें, खौफ और हकीकत का मिलाप होता है। मजीद प्रासरार कहानियों के लिए हमारी अगली वीडियोस देखना न भूलें। क्या आप अगली बार की हिम्मत करेंगे?